नमस्कार दोस्तों। आजकल कुछ मीम्स जो हैं बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। आप इन पर नज़र डालिए। एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। आई एम आउट। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं अब। मैं इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूं। जी हम ये सारे मीम्स बता रहे हैं क्यों शार्क टैंक इंडिया इतना पॉपुलर शो बन चुका है हमारे देश में। तो अब सवाल यह नहीं है कि शार्क टैंक इतना पॉपुलर कैसे हुआ। इसे जानने से पहले यह समझना पड़ेगा कि शार्क टैंक है क्या। देखो, जैसा कि आपको पता है, स्टार्टअप उस कंपनी को कहते हैं जो अपने ऑपरेशन के फर्स्ट स्टेज में होती है। ऐसी कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज देती हैं जो अपने आप में यूनिक होते हैं, नए होते हैं और सोसाइटी की कोई ना कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। अब स्टार्टअप देखो, लोकल लेवल पर स्टार्ट तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ग्रो होने या फिर स्केलिंग के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। आपको पता है, बैंक ज़्यादातर बिना कोलेटरल के यानी बिना कुछ गिरवी रखवाए लोन देते नहीं हैं। तो स्टार्टअप वेंचर कैपिटल या फिर एंजल इन्वेस्टर की तरफ रुख करते हैं जो उनसे उनके स्टार्टअप में कुछ परसेंट की इक्विटी के बदले स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। शार्क टैंक देखो कुछ ऐसा ही शो है जिसमें लोकल लेवल पर इमर्ज हो रहे स्टार्टअप्स जो हैं अपने बिजनेस मॉडल्स को प्रेजेंट करते हैं शार्क्स के सामने यानी इन्वेस्टर्स के सामने। और शार्क्स यानी कि इन्वेस्टर्स इन नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं उन स्टार्टअप्स की वायबिलिटी देखकर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखकर, ताकि आगे जाकर ये स्टार्टअप्स अच्छा खासा पैसा मुनाफा इन्वेस्टर्स को दे सकें। शार्क टैंक देखो भारत में अभी आया है, लेकिन अमेरिका में 2009 से चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अमेरिका से अभी कितना पीछे है। यही वजह है कि अमेरिका में जहां 500 यूनिकॉर्न्स हैं, यूनिकॉर्न मतलब वो स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है, और दूसरी तरफ इंडिया में 88 यूनिकॉर्न्स हैं। इंडिया यूनिकॉर्न्स के मामले में तीसरे पायदान पर है, क्योंकि अमेरिका में स्टार्टअप के ग्रो होने के लिए $621 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अकेले 2021 में आई, जबकि भारत में इंडिया के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट हुए सिर्फ $38 बिलियन। वैसे तो देखो, इंडिया में बेंगलुरु जो है वो स्टार्टअप का हब है, लेकिन इंडिया के दिल्ली एनसीआर और मुंबई जैसे शहरों में भी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे यूएसए में सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर्स का हब है, उस प्रकार से इंडिया में इन्वेस्टर्स का हब कोई शहर नहीं है। भारत के अधिकतर स्टार्टअप में फॉरेन इन्वेस्टर्स ही ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जापान की सॉफ्ट बैंक। अब जानते हैं शार्क टैंक पॉपुलर कैसे हुआ, और इसे समझने के लिए आपको भारत की सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन पर नजर डालनी होगी। भारत में अभी तक 61,000 स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन देखो कड़वा सच ये है 90% स्टार्टअप 5 साल में ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे स्टार्टअप फंडिंग नहीं ले पाते या फिर उनके बिजनेस मॉडल को प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं मिल पाती। शार्क टैंक ने इसी समस्या को दूर करने का प्रयास किया है। शार्क्स इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी और बिजनेस असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते रहे हैं, जिससे उन स्टार्टअप की स्केलिंग हो सके, मतलब बड़े लेवल पर अपना वो बिजनेस फैला सके। भारत में स्टार्टअप अभी भी बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सिमटे हुए हैं। इसमें रीजनल इम्बैलेंस जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन देखो, शार्क टैंक ने देश के कोने कोने से स्टार्टअप्स को इनवाइट किया, उन्हें फंडिंग और गाइडेंस के साथ साथ जब वो उन स्टार्टअप्स ने शार्क टैंक में पार्टिसिपेट किया, उनका नेशनल टेलीविजन पर प्रमोशन भी हुआ। एकदम से उनकी जो सेल्स हैं वो भी इंक्रीज हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखो, भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। आपको भी पता है भारत में अभी 7% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब 53 मिलियन पीपल अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। 1,26,00,000 से ज्यादा लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म भरे हैं, रेलवे की नौकरियों के लिए फॉर्म भरे हैं, आप देख लीजिए, जिसमें ग्रुप डी की पोस्ट है, सैलरी 20,000 से ज्यादा नहीं है। इसका देखो सीधा सा जवाब ये है, सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्या पता सरकार आपके भरोसे बैठी हो। स्टार्टअप ही ऐसी समस्या को दूर कर सकता है, क्योंकि 2021 में स्टार्टअप ने 1.4 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड की हैं। ये अभी भी काफी कम है, इसलिए शार्क टैंक जैसा जो शो है घर घर में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। भारत में लिटरेसी रेट भले ही 74% हो, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक
सिर्फ 27% भारतीय ही फाइनेंशियल लिटरेट हैं। शार्क टैंक जैसे शोज जो हैं लोगों में बिजनेस और फाइनेंस के प्रति अवेयरनेस यानी कि जागरूकता बढ़ा रही हैं। लोगों में स्टार्टअप के साथ साथ शार्क्स को देखकर इन्वेस्टमेंट करने की चाहत जागरूक हुई है। लोगों को बेसिक टर्म्स जैसे इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू, मार्केटिंग जैसी फाइनेंशियल कंसेप्ट्स को आसान भाषा में जानने का मौका मिला है। शार्क टैंक एक टाइप का बिजनेस का क्रैश कोर्स बन के उभरा है। वैसे देखो, भारत में इतनी सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जैसे सुसाइड, फार्मर इनकम का कम होना, अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन सब गवर्नमेंट से ही उम्मीद करके बैठे हैं कि सरकार कुछ करेगी। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। शार्क टैंक ने ना सिर्फ प्रॉफिटेबल स्टार्टअप को प्रमोट किया है बल्कि बहुत से ऐसे आइडियाज को सपोर्ट किया है जो सोसाइटी की एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। मुंबई के शरद आसनी ने भारत में पंखे से होने वाली सुसाइड को रोकने के लिए एंटी सुसाइड सीलिंग फैन बनाई, जिसे शार्क टैंक से 50 लाख की फंडिंग मिली। शार्क पीयूष बंसल ने फंडिंग देते हुए कहा, ये जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉफिट के लिए ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पर जब बात सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने की हो तब भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसी तरह महाराष्ट्र के जुगाड़ू कमलेश को भी फंडिंग मिली क्योंकि उसके आइडिया से बहुत से किसानों की इनपुट कॉस्ट कम की जा सकती है और उन्हें पेस्टिसाइड की बीमारियों से बचाया भी जा सकता है। इसके अलावा शार्क टैंक ने भारतीयों के माइंडसेट पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। कहने को हमने 1991 से सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ रुख कर लिया था, लेकिन आज भी प्राइवेट कंपनीज और कैपिटलिस्ट क्लास को शक की निगाहों से देखा जाता है। उन्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन नहीं मिलता। यही वजह है आज भी भारत सरकार कई सारे लॉस मेकिंग पीएसयूज और बैंक्स को प्राइवेटाइज नहीं कर पाती और टैक्स के पैसों से इन लॉस खाने वाले पीएसयूज को सस्टेन रखा जाता है, यानी उन्हें बेल आउट दे दिया जाता है। शार्क टैंक से लोगों के मन में प्राइवेट कंपनी, बिजनेस क्लास के लोगों के लिए रिस्पेक्ट जगी है। आने वाले दिनों में और ज़्यादा इंडियन फैमिलीज अपने बच्चों को स्टार्टअप की तरफ एंकरेज कर सकती हैं। और देखो, भारत की जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में रैंक काफ़ी खराब है, 122वीं। आज़ादी के इतने साल बाद भी महिलाओं का जो पिछड़ापन है उसका सबसे बड़ा कारण है महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त ना होना। लेकिन शार्क टैंक में आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं और ग्रुप्स अपने आइडियाज़ को लेके सामने आई, जैसे अदिति गुप्ता की मेंस्ट्रुपीडिया नाम की एक कॉमिक बुक। इस कॉमिक बुक को लाने का उद्देश्य ये था ताकि पुरुषों में मेंस्ट्रुएशन से संबंधित जो काफ़ी ज़्यादा मिथ यानी गलतफहमियां होती हैं उन्हें दूर किया जा सके। शार्क टैंक वुमेन बेस्ड स्टार्टअप्स को और ज़्यादा बढ़ावा देगा ताकि भारत में महिलाओं की स्टार्टअप में अभी जो हिस्सेदारी 14% है ये और ज़्यादा बढ़ेगी। शार्क टैंक की देखो सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी है, इंडियन टेलीविज़न जहां पर बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा और सास बहू टाइप के शोज देखने को मिलते हैं, लेकिन अब इस प्रकार के जो इनोवेटिव शोज हैं वो और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बिग बॉस, लॉकअप जैसे शोज इस देश में ना सिर्फ नेगेटिविटी फैला रही हैं बल्कि हमारे देश के युवाओं के घंटों घंटों के जो टाइम है उनको भी खराब कर रही हैं। ट्विटर पे आपने देखा होगा बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को लेके ट्रेंड देखने को मिलता है। लेकिन अगर देखो युवाओं का यही समय स्टार्टअप्स में यूज होगा तो देश कितना ज़्यादा आगे जाएगा आप सोच सकते हैं। शार्क टैंक ने एक नया अल्टरनेटिव दिया है जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ देश का भला भी होगा। हालांकि ये तो देखो शार्क टैंक का पहला सीजन था, और भी बहुत सुधार लाया जा सकता है, जैसे कि शार्क्स द्वारा पार्टिसिपेंट्स से रिस्पेक्टफुली बात की जा सकती है। असनीर ग्रोवर जिनके बारे में कहा जाता है उनकी राय तो बिल्कुल सही होती है, लेकिन राय बताने का जो तरीका है वो सही नहीं होता। देखो, असनीर ग्रोवर जैसे राय देते हैं इसको लेके अलग अलग एक्सपर्ट्स के अलग अलग व्यू हो सकते हैं, बट सुधार की गुंजाइश तो देखो हमेशा रहती है। आगे आगे जैसे जैसे सीजन्स आएंगे ये जो शो है वो और ज़्यादा प्रोफेशनल होता जाएगा। लेकिन अंत में देखो यही कहूँगा, शार्क टैंक इस देश को नई दिशा दे सकता है जहां भारत फिर से अपना खोया हुआ सम्मान हासिल कर सकता है। फर्स्ट सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक भारत का वर्ल्ड ट्रेड में 25% योगदान था, जो आज मात्र 3.6% तक सिमट गया है। लेकिन 2021 में 44 यूनिकॉर्न्स इंडिया में बने हैं
और 2022 के मात्र 40 दिनों में 8 यूनिकॉर्न्स का बनना भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाता है। शार्क टैंक इंडिया देखो बदलते भारत की नई सोच को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें वर्ल्ड लीडर बनना है तो हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप का एक कल्चर डेवलप होना होगा और शार्क टैंक इंडिया उसी दिशा में एक प्रयास है। तो शार्क टैंक से संबंधित इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।